वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, बोर्ड वाले बाबू, नीट वाले बाबू, आईआईटी वाले बाबू, जेईई वाले बाबू, वेरी गुड मॉर्निंग। द्रास्तविचे। आज का बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। हर टॉपिक पॉपुलर है, बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन कब? जब हम इंटरेस्टेड हैं तब। आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है कि अगर कोई सर्कुलर लूप है, कोई कॉइल है, सर्कुलर कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो करती है, तो करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, ये सब हमने स्टडी कर लिया है वीडियो 1 वीडियो 2 में। आज का पार्ट वीडियो 5 है, उसका पार्ट क्या है? 3 है। वीडियो ये एक ही टॉपिक, तीसरा वीडियो। क्यों इतना, क्यों ऐसे बताया जा रहा है? 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको पकड़ के रखिए। नीट, आईआईटी, जेईई जैसे कंपटीशन में बोर्ड वाले बाबू बाजी मारोगे। यहाँ तो मारोगे ही, बोर्ड में अच्छा नंबर आएगा, ये तो फिक्सड है, ये आएगा, अच्छा नंबर लाओगे आप। आज का टैलेंट बहुत ही अच्छा टैलेंट है, एटमॉस्फेयर हर जगह की अच्छी है, आप लोग भी बहुत बढ़िया नंबर लाओगे, मुझे ऐसे ही उम्मीद है आप लोगों से। तो देखो, सर्कुलर लूप है, इसमें करंट फ्लो करती है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं। ये हमने बताया कि अगर ये मैग्नेट है, मैग्नेट का एक पोल क्या है? नॉर्थ है, दूसरा क्या है? साउथ। ये बार मैग्नेट हमने मान लिया, ये बार मैग्नेट है, इसका एक पोल यहाँ पे क्या है? नॉर्थ है, दूसरा साउथ है। तो ये देखो बोर्ड वाले बाबू, फिर रिपीट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट लाते हैं, और किस पार में? मैग्नेटिक नीडल है, कंपास सुई है, यहाँ पे लाएंगे तो ऐसे मुड़ती है, ऐसे मुड़ती है, फिर आगे ऐसे मुड़ती है, निशान लगाते जाते हैं और ऐसे मुड़ती है। यहाँ पे कुछ लाइन ऐसे मिलती है, यहाँ पे ऐसे सीधे आउटवर्ड बाहर की तरफ जाती है, और ये दूसरे वाले पोल पे क्या होती है? इस पे लाइन ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे एंटर मारती है। तो एक पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जाती है और दूसरे पोल पे वहां पे एंटर मारती है। ये देखो बोर्ड वाले बाबू, शुरू करते हैं। और ध्यान रखना, इस वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये हो गया, ये मैग्नेट हो गया। यहां पे हमने क्या किया? मैग्नेटिक नीडल लिया, तो देखते हैं ऐसे मुड़ गई, यहां रखा तो ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई। तो यहाँ पे रखते हैं और आगे पीछे निशान लगा लेते हैं। अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो निशान लगा लेते हैं, एक यहाँ आगे, एक पीछे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ये जो डायरेक्शन होती है, ये वाली, ये फोर्स की डायरेक्शन है। और कहते हैं फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन है। उसी तरह यहाँ पे फिर रखते हैं, इसके पीछे और आगे निशान लगाते हैं। जब सुई खड़ा हो जाती है उस समय निशान लगाओ और इसको हटा लो। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऐसे मुड़ती है, यहाँ पे मुड़ती है ऐसे, तो ये चीज चलते रहता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से क्या करती है? यहाँ पे अगर हम बार मैग्नेट को ऐसे बना लें, तो यहाँ से ऐसे, फिर वहां ऐसे नीचे भी है ऐसे, वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? आउटवर्ड होता है, और यहाँ पे क्या करता है? एंटर करता है। बहुत डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे अगर नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ पोल हो गया, ये मैग्नेट है, इसका एक पोल नॉर्थ हो गया, दूसरा साउथ हो गया। यहाँ पे इसको रखते हैं तो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? ऐसे आउटवर्ड होती है, यहाँ से आउटवर्ड होती है, आउटवर्ड बाहर की ओर होती है। और यहाँ पे क्या करते हैं? जब यहीं ऐसे जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे एंटर मारती है, और यहाँ पे जब रखते हैं यहाँ पे इसको, तो ये देखते हैं यहाँ पे ये साउथ नॉर्थ को अपनी ओर खींचता है, ऐसे खींचता है अपनी तरफ, तो इस तरह की लाइन मिलती है। मैग्नेट रखो, यहाँ पे साउथ पोल है, मैग्नेटिक नीडल लो, तो प्रैक्टिकली क्या होता है? ये हमारे तरफ आती है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे ओर आ रही है। बोर्ड वाले बाबू, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे ओर आ रही है, यहाँ से इस पोल से आ रही है, एक पोल से आ रही है ऐसे, हमारे पास, हमारे आंख पे आ रही है ऐसे। तो कहाँ से आ रही है? यहाँ से, नॉर्थ पोल से। नॉर्थ पोल से आउटवर्ड बाहर की ओर आती है, ये हमारे आंख की तरफ आती है, बाहर की तरफ आती है। ये नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ये ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, ऐसे बाहर की तरफ आ रही है।
ये सर्कुलर वाले केस में बताया था हमने, ये बाहर की तरफ आ रही है, ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, आपके तरफ ऐसे आ रही है आउटवर्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ आ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ आ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ आ रही है। तो यहां से किस पोल से आ रही है? नॉर्थ पोल से आ रही है। और वहीं इसके अपोजिट इसका दूसरा भी पोल होता है। कोई मैग्नेट है तो उसके दो पोल होंगे, एक नॉर्थ है तो दूसरा क्या होगा? साउथ होगा। और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? यहाँ पे एंटर मारती है, यहाँ पे प्रवेश करती है, एंटर करती है दूसरे सिरे में। तो एक से आपकी तरफ आएगी और दूसरे तरफ क्या करती है? एंटर। तो आपकी तरफ जो आएगी ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, किस पोल से आ रही है? किस पोल से निकल रही है? यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड या अगर ऐसे निकल रही है तो नॉर्थ पोल से ऐसे आउटवर्ड होती है, बाहर की ओर होती है। और साउथ पोल पे क्या करती है? एंटर मारती है, एंटर्स करती है, प्रवेश करती है। ये बता दिया। अब यही कहानी, ये मैग्नेटिक नीडल, इसको रखे रहिए। अब हमने आपको आगे बताया था कोई स्ट्रेट कंडक्टर है। देखिए आज का जो टॉपिक चल रहा है ना, ये कह सकते हैं ये चैप्टर, यहाँ पे आपको आज अच्छा फील होने वाला है। कहेंगे हाँ लग रहा है कि पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया, वो फील आएगी। वही फील देने के लिए आज मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो ये बेसिक चीज हो गया। यहाँ से मैग्नेटिक, यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे रखते हैं, नीडल मुड़ जाती है, जहाँ रुक जाती है तो आगे पीछे निशान लगाओ, लाइन ऐसे खींच दो, एरो बना लो, ये फोर्स की डायरेक्शन है। वैसे ही आगे है, सभी फोर्स को मिला लो तो एक लाइन बनती है जिसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। आगे ये बताया अगर स्ट्रेट कंडक्टर है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है। जब करंट फ्लो करती है, हंस क्रिस्टियन ओरस्टेड साहब ने बताया था, बहुत ही वही तो जान है इस चैप्टर का, इस बोर्ड का अच्छे नंबर लाने के लिए। हायर क्लास में भी, उससे भी हायर क्लास में, नीट IIT JEE में ये जान है, ये जान है। तो करंट फ्लो करती है तो इसके चारों ओर, इस कंडक्टर के चारों ओर, हमने मान लिया एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के चारों ओर, इस कंडक्टर के चारों ओर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह इसके चारों ओर, यहाँ पे चारों ओर, यहाँ पे चारों ओर, यहाँ पे चारों ओर क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? सर्कुलर डायरेक्शन होती है, सर्किल में बनता है, सर्किल में बनता है। ये भी बता दिया हमने। देखो चैप्टर हमें कवर करना है, हमें अपने मुट्ठी में रखना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट करो, मैग्नेट लो, मैग्नेटिक नीडल लो। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, वो फील्ड फोर्स लगाता है दूसरे मैग्नेट पे। वो यहाँ पे जो नीडल मुड़ जा रही है तो उस पर फोर्स लग रही है। कौन लगा रहा है? मैग्नेट अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट किया, वो फील्ड जाके फोर्स लगा रहा है, इसलिए सुई क्या करने, मैग्नेटिक नीडल खड़ी हो जा रही है। जब खड़ी हो जाए मार्क लगाओ, एक एरो बनाओ, वो एरो क्या है? फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है, ऐसा बोलते हैं। अब ये चैप्टर आज अपना होने वाला है बाबू, आज ही हो जाएगा, भले आगे पढ़े या ना पढ़े इस चैप्टर के बाकी पार्ट। देखो ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, होने दो करंट फ्लो। ध्यान रखना दो चीज की बात बार बार की जाएगी, करंट फ्लो होगा तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। कौन बताया इसको? हंस क्रिस्टियन ओरस्टेड साहब ने इसका स्टडी किया और बताया था, उन्होंने प्रैक्टिकल कर रहे थे, वहां पे मिला। तो यहाँ पे करंट फ्लो होगी तो इसके चारों मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड कर्ल रूल का यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड कर्ल रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड कर्ल रूल का यूज होता है। बोर्ड वाले बाबू क्या यूज होता है? करंट, ध्यान रखो, छोटी बहुत बेसिक चीज, पूरी चैप्टर अपनी है। करंट फ्लो होगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? पूरा चैप्टर यहीं चलेगा बोर्ड वाले बाबू। दो चीज एक कॉमन रखो। तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे देखो करंट ऊपर फ्लो हो रही है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। अगर यहाँ से डिस्टेंस पे आओ तो देखो ऐसे बनता है। कहने मतलब है छोटा लूप, उससे बड़ा लूप, उससे बड़ा लूप, ऐसे बनता है। और सभी लूप का सेंटर क्या होता है? इस वायर पे ही होता है। तो इसलिए बोलते हैं जो लूप बनता है कंसेंट्रिक सर्किल्स होता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? सर्कुलर होती है, सर्किल के फॉर्म में होती है। आगे तो यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ना है बोर्ड वाले बाबू, ये इसमें करंट फ्लो हो रही है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का लूप बनता है। ऐसे लूप बना है, ऐसे लूप बना। तो यहाँ पे 3D बना लो, ऐसे ये लूप बना,
जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वही लिख रहे हैं। करंट फ्लो हो रही है तो करंट फ्लो होना दिखा दिया हमने। इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का लूप बना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का लूप बनता है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का लूप बनता है सब जगह, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ सब जगह बनता है मैग्नेटिक फील्ड का लूप। तो यहाँ पे 3D यहाँ पे दिखा दिया हमने, और डायरेक्शन भी दिखा दो, ऐसे डायरेक्शन दिखा दो। करंट फ्लो हुई आई, बन गई मैग्नेटिक फील्ड। करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बन गई, उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज किया, जो पीछे के हर वीडियो में डिस्कस है, बहुत ही डिटेल डिस्कस है। कैसे है राइट हैंड थंब रूल, उसको अभी फिर डिस्कस करते हैं, अभी रुक जाओ। तो राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करते हैं। अगर यही ये कंडक्टर है, इसमें करंट की डायरेक्शन उल्टा कर दो, पहले करंट ऊपर की तरफ जा रही है, अब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, नीचे हो गई, नीचे की तरफ हो गई, तब भी यहाँ पे लूप बनता है, वैसे ही लूप बनेगा, लेकिन लूप की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्लॉकवाइज मिलता है, यहाँ पे क्लॉकवाइज होता है। ध्यान रखना, जब करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो क्या होता है, क्लॉकवाइज मिलता है, क्लॉकवाइज। दो चीज ध्यान रखो बोर्ड वाले बाबू, करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड का लूप बनेगा, सर्कुलर होता है, यानी सर्किल में मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर बनता है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन क्या है, सर्कुलर डायरेक्शन है, सर्किल में बनता है, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन क्या कर दे, पहले ऊपर था अब नीचे कर दो, तब भी लूप बनेगी, लेकिन लूप की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। ये राइट हैंड थंब रूल से फाइंड होता है। अभी उसको लगाते हैं, देखो कैसे। आगे हमने ये बताया, ये हो गया, ये सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है, यहां बैटरी से जोड़ दो, इसमें करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है, इसमें भी करंट फ्लो हो रही है। देखो बोर्ड वाले बाबू, करंट ऊपर गई तो मैग्नेटिक फील्ड का लूप ऐसे दिख रहा है सर्कुलर, करंट नीचे आ रही है तब भी ऐसे दिख रहा है, यहां भी ये भी लूप है, ऐसे लूप है, क्लोज फिगर है, बंद फिगर है, ये फंदा है, गोल है, ये लूप है, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। देखो बोर्ड वाले बाबू, कनेक्ट करते जाओ, ये बोर्ड में अच्छा नंबर आएगा, प्लस हायर क्लास का चीज कंट्रोल में रहेगा, प्लस उससे भी हायर का, प्लस नीट IIT JEE में कवर रहता है। यहां करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पे सर्कुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी सर्किल में बनता है, लूप सर्किल में है, यहां भी उल्टा किया तो वही है, यहां भी करंट फ्लो कराएंगे, यहां करंट फ्लो हो रहा है, यहां हो रहा है, यहां भी हो रहा है। देखो कहां कहां करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड, बार बार यही बात करूंगा वीडियो में, करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। यहां पे भी बैटरी से जोड़ा है इसको, अगर लूप को क्या किया हमने, यहां पे जोड़ दिया, तो यहां भी क्या होता है, ये देखो, ये लूप हो गया, कॉइल हो गया, यहां भी क्या है टॉपिक, यहां भी एक करंट क्या होता है, इसमें फ्लो होता है, ठीक है, यहां पे तो करंट यहां भी फ्लो हो रहा है, यहां भी लूप बनती है। लूप कैसे बनती है, जो सर्कुलर ये कॉइल है, सर्कुलर कंडक्टर है, ये किससे मिलके बना है, छोटे छोटे स्ट्रेट कंडक्टर से बना है, ये छोटे छोटे स्ट्रेट कंडक्टर से मिलके बना होता है, स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, छोटे छोटे स्ट्रेट कंडक्टर से मिलके बना होता है। जब इसमें करंट फ्लो होता है तो यहां भी क्या होता है, यहां भी लूप बनता है, यहां भी लूप ऐसे ही बनता है, यहां पे, और सेंटर में जाके क्या होता है, बीच में कुछ दूर तक क्या होता है, स्ट्रेट हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो पीछे के वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो यहां पर देखो, यहां करंट फ्लो हुई तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, यहां करंट फ्लो हुई तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। बोर्ड वाले बाबू, इसको दो पार्ट में बांट लो। यहां पे तो यहां पे हम ये करें, जो कॉइल है, सर्कुलर कंडक्टर है, वो किससे मिलके बना होता है, छोटे छोटे स्ट्रेट कंडक्टर से। तो यहाँ पे अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है तो ये सर्कुलर डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ लूप बनती है, तो क्या यहाँ नहीं बनेगी, जब कह रहे हैं छोटे छोटे स्ट्रेट कंडक्टर से मिलके बना है, यहाँ भी बनेगी। बोर्ड वाले बाबू, करंट ऊपर जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसकी डायरेक्शन जरूर दिखा के रखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, पीछे के वीडियो में सब डिटेल बता दिया गया है, आज भी बताया जाएगा। तो यहाँ अब देखो, आधा पार्ट में यहां पे कंसीडर करो, स्ट्रेट कंडक्टर, जहां स्ट्रेट लगे वहां पे इसका फिगर ऐसे ही बना दो जैसे यहां पे बनाए हो, यहां पे भी
अगर करंट फ्लो हो रही है यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। आधे वाले पोर्शन में आओ, अगर इसको स्ट्रेट कंडक्टर माने यहाँ पे, तो यहाँ भी लूप बनता है, ऐसे 3D बना लो, ऐसे यहाँ भी बनता है, ठीक है। और डायरेक्शन दिखाना ना छोड़ना, डायरेक्शन जरूर दिखाया जाता है, बिना डायरेक्शन के फिगर मत बनाना बोर्ड वाले बाबू, ठीक है। तो यहाँ भी ये करंट क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ से ऐसे गई, यहाँ से चल रही है, यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन है। स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट फ्लो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सर्कुलर होगी, सर्किल में होती है। यहां भी इसी वायर को, स्ट्रेट कंडक्टर को हमने ऐसे मोड़ दिया, सर्कुलर कर दिया, कॉइल बना दिया, सर्कुलर शेप दे दिया, एक क्लोज फिगर बना दिया। तो यहाँ पे दो हिस्से बांट लो, यहाँ पे दो हिस्से बांट लो, आधा हिस्सा यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन ऊपर है, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तब भी यहाँ पे लूप बन रहा है, यहाँ लूप बन रहा है, यहाँ भी बनेगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या कर दो, रख दो, वो 100% यहाँ पे जो बात इसकी है वही बात इसकी है। आगे आधे वाले पोर्शन के देखो, करंट की डायरेक्शन नीचे है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन नीचे है, जो जितना लूप यहाँ बनता है, जैसे लूप बनता है जिस वे में, जिस फॉर्म बनता है, वैसे ही लूप यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा। तो करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो रहा है, करंट फ्लो रहा है, लूप बनता है, लूप बनता है, लूप बनता है, लूप बनता है। सब जगह एक ही बात, करंट फ्लो होती है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। मैक्स राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करते हैं, उसको फाइंड कर लेते हैं आगे। ये बात जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट यहां है, वही कॉन्सेप्ट यहां है, यही कॉन्सेप्ट यहां है, सब जगह एक ही बात, सब जगह एक ही बात। यही नहीं बोर्ड वाले बाबू, हायर क्लास तक, हमारे कैरियर के अच्छे अच्छे पोस्ट तक, बड़े बड़े जगह तक ये सब चलता रहता है। आगे देखो बोर्ड वाले बाबू, ये हो गया इतना, आगे यहां पे हम बोर्ड में ये पूछा जाएगा, दिया जाता है, ऐसे सर्किल बना दिया जाएगा, उसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे दिया जाएगा, एक कॉइल है, एक ये, दूसरा ये दे दिया जाएगा, ये डायरेक्शन दे दिया जाएगा। अब बोला जाएगा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर है और किसमें अंदर है, कौन से वाले फिगर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर है और किसमें अंदर है। अगर बाहर है तो उस समय कौन सा पोल बनता है, यहां पे कौन सा पोल बनता है, यहां पे कौन सा पोल बनता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक नीडल हो गई, ये आपके तरफ पे बाहर है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड है, यहां से बाहर है, तो यहाँ पे कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ पोल बनता है। और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एंटर करती है, वहां से कौन सा पोल बनता है, साउथ पोल बनता है। तो वैसे ही अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अभी इसको और डिटेल बताते हैं, रुक जाओ। तो बोर्ड में ये पूछा जाता है, ऐसे फिगर दे दिया जाएगा, बोला जाएगा इन दोनों फिगर को देखो और ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसमें बाहर है और किसमें अंदर है, कौन सा पोल बनता है। और जब पोल बनेगा तो क्या उसको सिंबल फॉर्म में यूज करते हैं, क्या डॉट और क्रॉस के फॉर्म में, पीछे के वीडियो में ये भी बताया गया। आगे आज का वीडियो बनाने का मेन पर्पज यही है, ये चैप्टर द एंड हो जाएगा, द एंड अभी नहीं होगा, और टॉपिक है, लेकिन फील होगा हमें, कुछ नहीं, नथिंग। करंट फ्लो होती है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, करंट फ्लो होती है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, करंट फ्लो होती है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करते हैं, बस यही है इतना बोर्ड वाले बाबू। करंट फ्लो करो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किससे फाइंड करते हैं, किससे फाइंड करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। आगे ये देखो बोर्ड वाले बाबू, अब ऐसा फिगर दे दिया जाएगा, बोला जाए करंट की डायरेक्शन दे दिया गया, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, बोला जाएगा अब बताओ इसमें, ये बताओ इसमें, आप बताओ क्या लूप बनेगा, लूप बनता है, लूप बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, बोलते हैं हाँ बनती है। कैसे बनती है, कैसे बनती है, वैसे ही बनती है जहां ऐसे यहां पे बनती है। अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, जैसे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, यहां भी बनेगी। यहां से एक लकड़ी को, एक वायर को ऐसे निकाल लो, यहां से एक सिरा ये है ना, ऐसे दिख रहा है सीधा, इसको बाहर कर लो। करंट इसमें फिगर में ऊपर जा रही है, इसमें भी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, यहाँ पे ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होती है, ये ऊपर ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, सब जगह लूप बनता है। कैसा बनता है, सर्कुलर बनता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, सर्किल फॉर्म में होती है, यानी सर्कुलर डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे
एक सीधा स्ट्रेट है, ऐसे मिलके यहाँ पे 4 जोड़ दिया, एक यहाँ से, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। यही बात उठा के यहाँ रख दो 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार रख दो। और रखने के बाद वही बात बोलो जो यहां बोल रहे हो, वही बात बोलो जो इसके लिए भी जो यहां बोल रहे हो, वही बात यहां बोलो जो इसके लिए बोल रहे हो, वही बात बोलो यहां पे जो इसके लिए बोल रहे हो, वही बात यहां पे बोलो जो इसके लिए बोल रहे हो, वही बात यहां बोलो जो इसके लिए बोल रहे हो, यही बात यहां, वही बात बोलो, वही बात लिखो जो यहां पे पढ़ रहे हो, इन दोनों चीज को पढ़ रहे हो। यही है हमारी पढ़ाई। तो कहा जाता है सीक्वेंस में रहो, क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद घ जानो, अच्छे से जानो, तभी मजा है, तभी कॉन्सेप्ट बनेगा, तभी आगे रहोगे। और फिर रिपीट करते हैं एक बार। अमित कुमार का गाना है, सिंगर है अमित कुमार, वो गाना गाते हैं। एक गाना है उनका, ओए ओए, वो तिरछी टोपी वाले, वो बाबू भोले वाले, एक गाना है ओए ओए, ओए ओए। वो गाना जो गाते हैं ना अमित कुमार सिंगर है, उनका शो होता है जगह जगह, नेशनल इंटरनेशनल। तो उनका प्लान है यहाँ रसिया में आने का, चैटिंग होती है उनसे, देखते हैं। ये तो आगे की बात ज्यादा शेयर नहीं होगी। यहाँ पे देखो, तो उनका गाना है ओए ओए, उसको जोड़ दो सभी, पूरे चैप्टर में जोड़ दो यहाँ पे ओए ओए। वो गाना गाते हैं, वो बाबू भोले वाले, वो तिरछी टोपी वाले, लेकिन पहले ये कहते हैं ओए ओए। लो बोर्ड वाले बाबू, कनेक्ट कर दो अमित सर का गाना यहाँ पे। कैसे? आ जाओ, कनेक्ट करते हैं। देखो कैसे, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट ऊपर की तरफ तो लूप बनी, मैग्नेटिक फील्ड का लूप बना। ये स्ट्रेट कंडक्टर है, डायरेक्शन नीचे की तरफ, यहां भी सर्कुलर लूप बना। यहां अगर कॉइल लेते हैं, ऐसे तार को मोड़ दो, गोल कर दो ऐसे, फिर बैटरी से जोड़ दो, करंट फ्लो होती है। तो यहां पे ये कहा जाता है जो सर्कुलर कॉइल है, जो कॉइल है सर्कुलर कंडक्टर है, छोटे छोटे स्ट्रेट कंडक्टर से मिलकर बना होता है। ये स्ट्रेट कंडक्टर की जो बात हमने पीछे पढ़ी है, वही बात यहाँ पे लगती है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन नीचे है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन नीचे है, तो यहाँ भी लूप बनता है। यही बात उठा के यहाँ पे रख दो। एक ही बात जगह जगह पढ़नी है, कई जगह कई स्टेप में पढ़नी है, लेकिन सेम बात आगे। यही कॉइल है, कॉइल बना के दे दिया जाएगा सादा सादा, एरो का निशान रहेगा, मतलब करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है। बोला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर है कि अंदर है, बताओ। बाहर है तब कौन सा फील्ड बनता है, अंदर है तो कौन सा फील्ड बनता है। अब देखो बोर्ड वाले बाबू, ये फिगर, 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 सब में कहा जाता है ना मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये सब जगह लगता है। इसलिए तो कहा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको नहीं छोड़ने का बोर्ड वाले बाबू। यहां पे भी राइट हैंड थंब रूल, 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 सब जगह राइट हैंड थंब रूल, 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 सब जगह लगता है। इसलिए कहा जाता है इंपॉर्टेंट है, इसको जानना चाहिए, कैरियर के लिए हमारी जान है। राइट हैंड थंब रूल का सब जगह यूज होगा। अभी तो और टॉपिक है जिसको बताऊंगा, वहां भी लगाऊंगा मैं राइट हैंड थंब रूल, वहां भी लगेगा। है क्या, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं बोर्ड वाले बाबू। दाहिना हाथ लो, ये दाहिना हाथ लो, राइट मतलब दाहिना, पहले हाथ ही ले लो ऐसे, दाहिना, दाहिना हाथ लिया ऐसे, और अंगूठा, ये अंगूठा स्ट्रेच करो, सीधा करो, ऐसे ढीला मत रखना, सीधा करो, स्ट्रेट करो, और बाकी उंगली को क्या करो, ऐसे मोड़ लो, ऐसे मोड़ो, ऐसे मोड़ो, ऐसे कर्लिंग कर लो, इसको कर्लिंग फिंगर बोलते हैं, इसको कर्लिंग फिंगर बोलते हैं। ऐसे मोड़ो, थंब है किधर, ऐसे स्ट्रेच है, सीधा खींचा हुआ है, और 4 उंगली क्या है, कर्लिंग है, ठीक है। ऐसे पहले एक सेट बना लो, ऐसे बना के, अगर करंट क्या हो, ऊपर फ्लो हो तो ऐसे लगाओ,
ऐसे लगाओ, हाथ देखो बोर्ड वाले बाबू लगाने का, ऐसे लगाओ अंगूठा करंट की डायरेक्शन में। अब ये उंगली क्या करो, ऐसे कर्लिंग करो, ये उंगली कर्लिंग करो। अगर करंट नीचे जा रही है तो अंगूठा को ऐसे नीचे रखो और अपने ये फिंगर को जो कर्लिंग कर रहे हो, कर्लिंग फिंगर बोलते हैं। अगर मोड़ दिया, कर्ल कर दिया, लपेट दिया, कर्लिंग बोलते हैं। ऐसे कर दो अंगूठा नीचे की तरफ। तो राइट हैंड थंब रूल ऐसे भी लगा लो और करंट की डायरेक्शन के बेस पे। इसी को ऐसे उल्टा कर दो, ऐसे लगा लो। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, तो ये देखो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा को रखो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। अगर करंट इधर फ्लो कर रही है तो ये करंट की डायरेक्शन में अंगूठा को रखो और ऐसे कर्लिंग फिंगर बनाओ। करंट ऊपर जाए तो अंगूठा की डायरेक्शन है ऐसे ऊपर रखो और फिगर को कर्ल करो। करंट नीचे जा रही है तो करंट के डायरेक्शन में ही उसी के साथ साथ ऐसे अंगूठा रखो और अपनी उंगली को कर्लिंग फिंगर बनाओ ऐसे। अगर करंट ऐसे दे दिया गया, फिगर में ऐसे दे दिया गया, अगर ऐसे है तो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे पकड़ो। अगर ऐसे दिया है तो ये देखो करंट की डायरेक्शन में ऐसे है, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। करंट नीचे है, करंट नीचे है तो नीचे अंगूठा करो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। करंट इधर जा रहा है, करंट इधर आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा को रखो, ऐसे पकड़ो। ये है राइट हैंड थंब रूल। कहां लगाया? 4 बार यहां लगाया, 1 बार यहां लगाएंगे, 1 बार यहां लगाएंगे, यहां भी लगा रहे हैं, यहां भी लगा रहे हैं, यहां भी लगा रहे हैं, यहां भी लगा रहे हैं। अगला टॉपिक होगा वहां भी लगाएंगे, एक और टॉपिक होगा वहां भी लगाएंगे। तो ये आना चाहिए। कैसे? ये स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट फ्लो हो रही है, होने दो करंट फ्लो। करंट की डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ है, ऊपर है। और ऐसे हमारी फिंगर है, ये ऊपर की तरफ ऐसे रखो और फिंगर को ऐसे कर्ल कर लो, ऐसे ऐसे कर्ल करो। तो देखो अब इसको समझने के लिए इस बोर्ड पर से उठा लाओ। इस कंडक्टर को पढ़ने के लिए बोर्ड पे बनाया था, इस कंडक्टर को उठा लाओ बाहर अपने सामने, ऐसे अंगूठा ऊपर रखो क्योंकि उसमें करंट ऊपर फ्लो कर रही है। अंगूठा ऊपर और फिंगर को ऐसे कर्ल करो, ऐसे देखो भाई, ऊपर से नीचे ऐसे देखो। देखेंगे तो क्या पाएंगे? अंगूठा करंट की डायरेक्शन में है और ये जो फिंगर है ना, ये फिंगर दिख रही है, यहां से कर्ल हुई है, मुड़ी हुई है, यहाँ पे आई और पीछे ऐसे आके फिर आगे निकलती है, फिर ऐसे आई पीछे, फिर यहाँ से मुड़ के ऐसे बाहर निकलती है, फिर पीछे, फिर यहाँ से बाहर निकलती है, यहाँ से मुड़ती है, यहाँ से मुड़ गई। अंगूठा ध्यान देखो बोर्ड वाले बाबू, ये उंगली ऐसे मुड़ गई, मुड़ के रुक नहीं जाती है, मानते हैं ऐसे, फिर ऐसे बाहर की तरफ, फिर ऐसे गोल ऐसे राउंड लगाती है, ऐसे लूप बनाता है। इसका ना कोई स्टार्ट पॉइंट होता है ना टर्मिनेशन पॉइंट होता है। ये देखो टर्मिनेट नहीं होती है, इसका कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं होता है। तो अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, उंगली देखो ऐसे, सुई चलती है ऐसे, सुई है ऐसे, ऐसे चलती है ऐसे ऐसे ऐसे। और ये हमारी उंगली क्या है? सुई के अपोजिट डायरेक्शन में। घड़ी की सुई जिधर चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। उंगली को ही देखो, उंगली को ही देखो, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ पे आई फिर ऐसे, फिर यहाँ से आई फिर ऐसे, चारों ओर एक सर्कुलर, चारों एक सर्कुलर, चारों ओर एक सर्किल बनाती है, एक सर्किल बनाती है। अब क्या बनता है? किसका सर्किल बनता है? मैग्नेटिक फील्ड का। तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? सर्कुलर डायरेक्शन होती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? सर्कुलर डायरेक्शन होती है, सर्किल में बनता है। तो ये कंडक्टर था, उठा लाया, जिधर करंट फ्लो रही है उसी के डायरेक्शन में अंगूठा को रखा, उंगली को ऐसे मोड़ा, मोड़ के ऐसे करो बोर्ड वाले बाबू, ऐसे देखो इनको, प्यार से देखो इनको ऐसे। तो अंगूठा ऊपर की डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में हो गया। ये जो 4 उंगली हैं, ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में मुड़ी है। तो 4 उंगलियां किसको बताती हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो घड़ी की सुई यहां ऐसे मुड़ी है, इसके अपोजिट सुई चलती है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है। इसलिए हमने फिगर क्या बनाया? एंटी क्लॉकवाइज। कॉन्सेप्ट रखना बोर्ड वाले बाबू, हायर क्लास में काम आएगा, और भी हायर जाओगे वहां काम आएगा। यहाँ पे इस कंडक्टर को उठा लाओ, जो फिगर बनाए हो, कहो फिगर साहब को आ जाओ, मेरे हाथ में आओ। ये मान लिया ये डंडा है, ये कंडक्टर है। अब करंट नीचे है तो करंट ऐसे अंगूठा नीचे करो और जो कर्लिंग फिंगर है ऐसे कर लो। तो करंट के साथ साथ करंट के डायरेक्शन में अंगूठा हो गया, और ये फिंगर, ये देखो क्लॉकवाइज, ये फिंगर किधर मुड़ रही है? क्लॉकवाइज, 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 क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज होती है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन हमने क्या दिखाया है? क्लॉकवाइज दिखाया है।
जो लूप बनाया है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज है। अब यहाँ पे भी लगाओ, यहाँ पे स्टेट कंडक्टर है, छोटे छोटे स्टेट कंडक्टर से मिलकर बना है, तो इसमें करंट ऊपर है, करंट ऊपर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, उसके अपोजिट है, उसके अपोजिट है। यहाँ पे देखो करंट नीचे है तो यहाँ रखो, तो यहाँ पे ये फिंगर क्या है, यहाँ पे फिंगर ऐसे, ये देखो ये क्लॉकवाइज है, इसलिए क्लॉकवाइज बनाया। अब यहां पे देखो यहां पे करंट फ्लो हो रही है ऐसे, इधर एंटी क्लॉकवाइज, अपने राइट हैंड को लो और यहां पे रखो करंट। अभी ये करंट की डायरेक्शन सर्कुलर है ना, तो उंगली को सर्कुलर डायरेक्शन में ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे सर्कुलर डायरेक्शन में, ऐसे सर्कुलर डायरेक्शन में, सर्कुलर में रखो, यहाँ पे सर्कुलर में रखो, तो यहाँ पे रखते हैं, तो ये उंगली बाहर की तरफ आती है, ये उंगली बाहर की तरफ है, ये उंगली बाहर की तरफ है। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है और फील्ड बाहर की तरफ है, तो ये फील्ड जो ऐसे बाहर आ रहा है, यहाँ किस पोल से आता है, नॉर्थ पोल से आता है। तो अगर ये बाहर है, ये बाहर है, यहाँ पे बाहर है, तो यहाँ पे कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ पोल बनता है। और बाहर के, अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो बाहर की डायरेक्शन के लिए क्या बनाते हैं, ऐसे डॉट बना के गोला बना दो। पीछे वीडियो में बहुत ही डिटेल है, यहाँ इसलिए फास्ट हो रहा है थोड़ा। यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो चारों उंगली को ऐसे रखो, उसी की डायरेक्शन में रख दो। ये उंगली क्या जा रही है, अंदर जा रही है, और अंदर कौन सी फील्ड जाती है, साउथ की तरफ। ये फील्ड आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ पे एंटर करती है, फिर साउथ से नॉर्थ होती है, फिर नॉर्थ से बाहर निकलती है आउटवर्ड, फिर नॉर्थ में एंटर, फिर साउथ में एंट्री मारती है। तो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है। अंगूठा हमारा कहाँ गया, जो स्ट्रेच किया अंदर, यहाँ बोर्ड में अंदर जा रहा है, यहाँ पे अंदर। तो यहाँ पे अंदर के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है तो क्या बनाते हैं, क्रॉस बनाते हैं, क्रॉस बनाते हैं। तो ये दोनों फिजिक्स की दुनिया में न लिखे, थोड़ा सेव रहे, थोड़ा टाइम सेविंग हो, हर चीज, मतलब एक नया कॉन्सेप्ट आया कि इतनी कहानी नॉर्थ पोल साउथ पोल लिखने से बढ़िया है एक सिंबल बना लेना है ऐसे, और डॉट, एक डॉट बना के एक गोला बना देना। इसको ये बोला जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। ये अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर निकलती है, यहाँ बाहर निकलती है, तो यहाँ पे ये जो डॉट दिख रहा है आपको, आपकी तरफ से ऐसे गोला बना, ऐसे मान लिया हमने ये डॉट है, डॉट बना के गोला बना दो, तो बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे बाहर की तरफ हो गया। अब आगे अगर अंगूठा हमारे अंदर जा रहा है, इस बोर्ड के अंदर जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है, तो क्रॉस का साइन बनाओ, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है, कॉइल में अंदर की तरफ है, बोर्ड में अंदर की तरफ है, पेपर में अंदर की तरफ है। ये हो गया। यहां पे हायर क्लास में जब जाओगे तो बोला जाएगा ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। यहाँ पे तो ये देखो, ये करंट की राइट हैंड थंब रूल लगाओ, तो ये देखो, ये राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। यहाँ पे अंगूठे करंट की डायरेक्शन में अंगूठा करो, फील्ड अंदर आएगी। यहाँ पे है तो ये अंदर, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर आती है, यहाँ से इस तरह का, ये ले लो, ये डायरेक्शन तो ऐसे करो, फील्ड अंदर आती है, इसमें अंदर आती है। अंदर के लिए क्या करते हैं, जो अंदर आएगी क्रॉस, यहाँ पे भी क्रॉस। ये करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, अंगूठा नीचे करो और एक कर्ल करो, यहाँ पे कर्ल करो, तो यहाँ पे अंदर फील्ड आती है, उसके लिए क्या होता है, क्रॉस होता है। यहाँ पे करंट ऐसे जा रही है, बोर्ड वाले बाबू, करंट ऐसे है, ठीक है, ये करंट ऐसे है, तो इसके लिए क्या करोगे, ये देखो, ये हो गया, ऐसे पकड़ो करंट की डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन हो गई। यहाँ पे रखो और ऐसे थोड़ा नॉक करो, किसको टच कर रही है, अंदर वाले घर में टच कर रही है, तो यहाँ पे क्रॉस होता है। और बाहर की तरफ क्या होता है, डॉट होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर होती है डॉट होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होती है उसके लिए क्या होता है, क्रॉस होता है। करंट की डायरेक्शन बदलो तो डॉट अंदर, क्रॉस बाहर, ऐसे चेंज होते रहता है ऐसे। ये देखो, तो बोर्ड वाले बाबू एक बहुत ही छोटा ब्रीफ आइडिया रहा, क्योंकि ये सब चीजें पीछे की वीडियो में खत्म हो चुकी हैं। इसको इसलिए कनेक्ट किया गया, कनेक्ट करने का रीजन ये है
कि आप जानो कि दो ही करंट मैग्नेटिक फील्ड से पूरा चैप्टर ही बना है, कॉन्सेप्ट बना है। तो देखो यहां ये वाली बात नहीं कि अमित सर वाला ओए ओए बोलते हैं, वो तिरछी टोपी वाले, वो बाबू भोले वाले ओए यहां पे रखे रहो। ये देखो उंगली को करंट की डायरेक्शन में किया है, ऐसे सर्कुलर है, करंट सर्कुलर हो तो यहाँ पे जो अंगूठा है बाहर की तरफ रहता है, वो मतलब आउटसाइड। ए मीन एंटी क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। ए मीन्स एंटी क्लॉकवाइज है। कौन एंटी क्लॉकवाइज में है? करंट की डायरेक्शन है। ओ मीन्स यहाँ पे आउटसाइड। ये हमारी फिंगर क्या है? ये वाली थंब अंगूठा क्या है? बाहर की तरफ है। इसलिए इस बोर्ड से क्या है? ये वाले बोर्ड से बाहर की तरफ, इसलिए आउटसाइड। और ये बाहर हुआ कब हुआ? जब करंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज है उस केस में बाहर हुआ। करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए अमित सर को थैंक यू बोलो। ओए वो तिरछी टोपी वाले, बाबू भोले वाले जो गाना गाए उनको थैंक यू बोलो कि वहां से आपने तो फिजिक्स ही कनेक्ट कर दिया थोड़ा सा। ऐसा इसलिए क्यों बोला जा रहा है? खूब म्यूजिक सुनो, एंजॉय करो, फिर पढ़ो। पढ़ाई मांगती है एकदम एंजॉय करने का, मन खुश करके पढ़ाई करने का, गाने से कनेक्ट रहने का, म्यूजिक सुनने का। म्यूजिक एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। तो कोई पूछते हैं ओए बताओ तो क्या बोलोगे? ओ से आउटसाइड, ए से एंटी क्लॉकवाइज। ये रहा बोर्ड वाले बाबू। आगे वीडियो मिलेंगे सोलेनाइड से। क्या है सोलेनाइड? तो देखो फाइनली एक बार आओ, कोई पूछते हैं राइट हैंड थंब रूल बताओ, तो अपना राइट हैंड लो, अंगूठे को स्ट्रेच करो, उंगली को ऐसे क्या करो? कर्लिंग करो। ये कर्लिंग करो तो यहाँ पे देखो अंगूठे को स्ट्रेच किया और जो बची हुई शेष 4 उंगलियां उसको कर्लिंग किया और लाके अगर करंट ऊपर बढ़ रहा है उसी की डायरेक्शन में रख दिया। सेंटेंस कैसे बनाएंगे बोर्ड वाले बाबू? ये देखो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा को रखो और ऐसे इसको पकड़ो, लपेटो इसको। तो कैसे बोलेंगे? इफ द राइट हैंड, ये बोलेंगे, ये अंगूठा है ना, अंगूठे से शुरू करो। इफ द थंब ऑफ द राइट हैंड पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिस डायरेक्शन में करंट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ, उसी डायरेक्शन में अंगूठा को रख दें तो शेष 4 उंगलियां रिमेनिंग कर्लिंग फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन कहो या ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कहा जाता है इफ द थंब ऑफ द राइट हैंड points along the direction of the electric current, then remaining curling fingers gives the direction of magnetic field due to electric current। कोई पूछते हैं क्या है थंब रूल? करो डिफाइन, अपने मन से सोच समझ के करो डिफाइन। कैसे डिफाइन करोगे? बोलेंगे if the thumb of the right hand points along the direction of electric current, then remaining curling fingers gives the direction of magnetic field due to electric current। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तभी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, नहीं फ्लो करेगा नहीं बनेगा, बात ही नहीं होगी वहां पे। तो कैसे बोलते हैं? राइट हैंड थंब रूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इफ द थंब ऑफ द राइट हैंड points along the direction of electric current, then remaining curling fingers gives the direction of magnetic field due to electric current। अगले वीडियो मिलते हैं सोलेनाइड से। वो कितना प्यारा टॉपिक है सोलेनाइड के बारे में पढ़ेंगे, वहां भी मिलेंगे। तो बोर्ड वाले बाबू आप जहां भी रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खूब एंजॉय करो, टाइम से अपने घर पे रहो और कंसंट्रेट रहो, एंजॉय करते रहो बराबर। थैंक यू वेरी मच।